भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी इक़दाम को 3 साल मुकम्मल हो गए। कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम न हो सका। गयूर और बहादुर कश्मीरी भारतीय जबर के सामने सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जालिमाना इक़दामात के बावजूद काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को तोड़ नहीं सकी। पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत जिनेवा कन्वेंशन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बना रहेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीरियों को आज़ादी मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल किया। खित्ते के अमन इस्तेहकाम को तबाही की जानिब धकेला गया। अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक बहाल कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब और जनूबी बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म डेरा गाजी खान, रोजान, राजनपुर और लसबेला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। हुक्काम वज़ीर आज़म को रिलीफ और बहाली के कामों पर ब्रीफ करेंगे। कराची वालों खबरदार, बादल फिर बरसेंगे। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। कराची में 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। हुक्काम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए रेफरेंस तैयार किया जाएगा। वजारत कानून को 3 रोज की मोहलत दे दी। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में रेफरेंस पेश होगा। FIA समेत मुतालिका इदारों को भी कार्रवाई की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने 8 साल इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकवाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। 5 साल जानबूझकर झूठे बयाने हल्फी जमा कराए। साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ फौरन एडेड पार्टी है। इमरान खान ने कौम के साथ ईमानदारी, शफाफी और एहतसाब के नाम पर धोखा किया। इत्तेहादी हुकूमत फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। इमरान खान का हुकूमत और इदारों को इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुदूद से तजावुज करके फैसला सुनाया। गोरी चमड़ी वालों के कहने पर सारा ड्रामा हुआ। करप्ट अफराद आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहते हैं। माफिया की जमातों का सामना करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस नहीं सुने। सिंध हाउस सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी। इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा। हुकूमत और उनको कंट्रोल करने वाले सुन लें। कौम चोरों और डाकुओं को नहीं मानेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। इमरान खान को आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को 4 जुलाई को रेफरेंस जमा करवाया। स्पीकर ने 1 माह में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाना था। 1 माह में रेफरेंस ना भिजवाने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का पाबंद है। इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहाइफ को गोशवारों में जाहिर नहीं किया। गलत गोशवारे जमा करवाने पर सादिक अमीन नहीं रहे। पंजाब के 22 वुज़रा आज हलफ उठाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, राजा बशारत शामिल, अली अफजल शाही, खुरम विरक, मोहसिन लगारी, नवाबजादा मंसूर, हाशिम डोगर भी हलफ लेंगे। उमर चीमा वजीर आला पंजाब के मुशीर होंगे। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब को समरी भिजवा दी गई। हलफ बर्दारी के लिए 3 बजे का वक्त तजवीज़ किया गया। गवर्नर हाउस ने ताहाल हलफ लेने पर आमादगी जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। PTI रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने से रोक दिया। अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक रैली। दफ्तर के बाहर धरना भी दिए रखा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्त जमा करा दी। हुकूमत ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील किए रखे। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान खुद तो जाएगा, साथ अपने अरकान को भी डुबोएगा। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को करप्ट साबित करना इतना ही मुश्किल जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना।
फाशिस्ट हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। अवाम पंजाब के बाद इस्लामाबाद को भी आज़ाद करवाने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरार नहीं होने देंगे, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ज्यादती वाले भुगतेंगे। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस ने रोक लिया। मुस्लिम विकाफ की सदारत का तनाज़ा, चौधरी शुजात इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन में आज दरखास्त की समाअत होगी। कामिल अली आगा ने काफली के इंतखाबात 10 अगस्त को रुक करवाने का ऐलान किया था। हुकूमत का बिजली बिलों में लगने वाला फिक्स टैक्स खत्म करने का ऐलान, ताजिरों को अगले 3 माह के लिए रिलीफ मिल गया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर फैसला किया। खुर्रम दस्तगीर बोले, अगले 3 माह के लिए बिजली बिलों पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 माह के बाद दोबारा ताजिरों के साथ बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, डेरा इस्माइल खान और टांक में मुतासरीन से मुलाकात। कहा, आखिरी आफत ज़दा घराने की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं, मिलकर काम करेंगे, कोई सियासत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने ज्वाइंट सर्वे करवाने की हामी भर ली। सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए देंगे। मकानात मुतासर होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रसालपुर और नौशहरा का दौरा, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तरबियती सहूलियात पर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने MCE में स्ट्रक्चरल लैब का भी दौरा किया। इंजीनियर्स कोर की पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ स्कूल ऑफ आर्म्स एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर नौशहरा भी गए। VT4 टैंक के लिए नए तामीरशुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में सिपाही अंसार अली शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। नैब कानून में मजीद तरमीम का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान का एहतजाज, सेनेटर मुश्ताक अहमद और सादिया अब्बासी में तल्ख कलामी। मुश्ताक अहमद ने कहा, नैब कानून से चोरों को रियायत दे रहे हैं। सादिया अब्बासी ने जवाब दिया, किसको चोर कह रहे हैं। ऑपोजिशन के नारे, PTI अरकान के बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, ऐवान से वॉकआउट भी किया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपया मुसलसल दूसरे रोज मजबूत। डॉलर मजीद 2 रुपए 65 पैसे सस्ता, कीमत 226 रुपए 15 पैसे हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यह कैसी आजादी के है कि हम मुआशी तौर पर IMF के गुलाम हैं। सोचने की जरूरत है कि 75 साल हमने मुल्क के लिए क्या किया। हम मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत की साख मुतासर हो चुकी है। बैरून मुमालिक से रियायत के लिए आर्मी चीफ बात करते हैं। अमरीका से बात वजीर खारजा को करनी चाहिए थी। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। लेवी बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों के तूफान ने सबको परेशान कर दिया। मौजूदा हुकूमत का बयानिया था कि PTI इतना तजुर्बेकार है। तजुर्बेकारों ने 4 माह में सब तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया गया रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस लिया गया। रेफरेंस के मुसवदे में तरमीम करके दोबारा जमा करवाया जाएगा। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन PDM के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। आवाम को अब इस इदारे पर कोई एतमाद नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पागलपन करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, मुल्क की मईशत डूब रही है। हुकूमत खुद साख्ता रेफरेंस भेजकर मुल्क को मजीद इंतशार में धकेल रही है। समझ से बाहर है कि इन लोगों को किस बात की गलत फहमी है। आवाम अब मौजूदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल।
MQM की मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त। मुराद अली शाह की तरजीही बुनियादों पर काम करने की यकीन दहानी। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने काम मुकम्मल कर लिया। जराये के मुताबिक हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोनिस इलाही ने कहा, इमरान खान ने हमें वजीर आला बनाया, उन्हें यकीन दिलाया कि मजीद कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान की मेहरबानी के दूसरे मरहले में काफली को वजारतें देने की मंजूरी दी। अहमद ओवैस को दोबारा एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस की वर्दी तब्दील करने का ऐलान। कहा, ऐसी वर्दी होगी कि सबको खौफ आएगा। शहबाज शरीफ ने मुंशी से मिलकर वर्दी बेची। झूठी FIR दर्ज करवाने पर सजा मिलेगी। परवेज इलाही का पुलिस लाइन्स लाहौर का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा के लवाहिकीन के अलाउंसेस 4 गुना बढ़ाने का ऐलान। कहा, कांस्टेबल से IG तक रिस्क अलाउंस बहाल करेंगे।